पश्चात्तदिष्टारिणे मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं. Hare Krishna, welcome Akshay. Seeing you after long. Hope you are good. Okay, so we are studying chapter Canto 1, chapter 8, prayers of Kunti Maharani and Parikshit Maharaj saved, text number 30. जन्म कर्मा च विश्वात्मा नयाशक्रोतुरात्मना तीर्यं निर्शिशु यदाशु अत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्मा च विश्वात्मम् अजाशक्रतु आत्मना तीर्यं निर्शिशु यादसु अत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्मा च विश्वात्मनम् अजाशक्रतु आत्मनः तीर्यं नर्शिशु यदाहसु अत्यंत विडंबनम. The Kirtana. चलिए अक्षय read the shloka. जन्म कर्म च विश्वात्मनः जन्म कर्म च विश्वात्मन अजात्सर्यकर्तुरम् आत्मनः तिर्यन्निःशु यदासु तत् अत्यंत विदनः. बहुत डिफिकल्ट है माता जी ये श्लोक. हाँ डिफिकल्ट है. नहीं इतना आसान तो है, क्या हो गया. जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्य कर्तुरात्मनः. जन्म कर्म च विश्वात्मन. बोलो. जन्म कर्म च विश्वात्मन अजाशक्रतुरात्मनः कर्तुरात्मनः त्रियन्निर्शिशु यदाहसु क्रियानिर्शिशु यदासु तद् अत्यंत विडंबनम्. तद अत्यंत विडंबनम्. हो गया आसान. अक्षय अच्छा. चल आस्था माता जी go ahead. जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजक्ष्यकर्तुरात्मना तिर्यन्नर्षेषु यदक्षु तदतन्त्य विडम्बनाम्. जय माता जी पढ़िए. जन्म कर्म च विश्वात्मान अजस्कर्तुरात्मना त्रियन्नर्षेषु यदाशु तत् अत्यंत विडम्बनम्. Very good. Word to word meaning. Janma, birth, karma, activity, cha, and Vishwatman, O soul of the universe, Ajashya, of the unborn, Akratuhu, of the inactive, Atmanaha, of the vital energy, Triyak, animal, Nar, human being, Rishu, in the sages, Yadahasu, in the water, Tat, that, Atyanta, whatever, Vidambanam, bewildering. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth though you are the vital force and unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. तो यहाँ पे कुंती महारानी आगे कहती हैं, ऑब्वियसली ये bewildering है कि मतलब आप कार्य करते भी हो और इनएक्टिव भी हो, मतलब कार्य नहीं भी करते, आप यूनिवर्स की सोल हो, ठीक है. आप जन्म लेते भी हो, वाइटल फोर्स भी हो सभी की, और आप अनबॉर्न भी हो. कोई ऐसा कैसे हो कि पैदा भी हो और बिना पैदा भी हुए बोला जाए उसको कि अनबॉर्न है. थोड़ा सा bewildering है. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. कि आप जानवरों, मनुष्य, ऋषियों, पर्यटक के बीच में डिसेंड होते हो, ये थोड़ा बहुत ज्यादा bewildering है. अभी I think few days back I had a sudden thought कि मैं देख रही थी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तब कि मटेरियल चीजें इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितना कि स्पिरिचुअल एसेट है. तो मेरे मन में था कि जब चैतन्य महाप्रभु थे यहाँ पे तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी या रूप गोस्वामी या जितने भी हमारे गोस्वामी थे वो सब छोड़ छाड़ के तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे भाग लिए थे, मतलब उनके पीछे हो गए.
तो साधारणतः उस समय भी लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में था कि ये कोई मनुष्य ही है, नहीं किसी को इतना पता था कि ये भगवान है। मैं ये सोच रही थी, मतलब अगर मैं होती ना, मैं यही सोचती कि साधारण मनुष्य इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। मतलब शायद मेरा भी ऐसा ही होता, क्योंकि हम हमारे में वैसे दृष्टि नहीं है कि हम देख पाए कि भगवान का अवतरित कौन है, भगवान कौन है, हम नहीं समझ पाएंगे। हम भी दुर्योधन की तरह ही है कि भगवान सामने आके हमें इतना कुछ दिखा देंगे, हम फिर भी बोलेंगे हाँ मेरी तरह ही है। तो क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं है, या हम पे आप कुछ भी लगाओ, बट मुझे भी उस टाइम था कि मुझे भी डाउट होगा कि सही में चैतन्य महाप्रभु भगवान है या कुछ है। मतलब अगर मैं उस समय होती शायद मुझे भी डाउट हो रहा होता कि सच में भगवान है, मतलब क्योंकि हम शायद वैसे उस तरह के नहीं है। तो ये तो और भी बिविल्डरिंग है कि मतलब कोई बोला जाए, जैसे कई लोग बोलते हैं अरे वो कृष्ण तो जी वासुदेव देवकी के पुत्र थे पुत्र थे, मगर उनके सीमन से नहीं पैदा हुए वो। क्या आप लगा लो कि उनकी प्रोजनी है? नहीं, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते। मतलब उनका नेचुरल बर्थ नहीं है कि मतलब एक माता पिता से पैदा हुए, नहीं वैसा नहीं है। तो इस तरह से वो अनबॉर्न है। तो लोगों को तो दिखते हो पैदा हुए, वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो जानवरों के बीच में भगवान आते हैं। कई बार मीन अवतार लिया उन्होंने, कूर्म अवतार लिया, वराह अवतार लिया। ठीक है, कपिल देव बने से जिसमें व्यास देव बने। ठीक है, और भृगुपति रूप लिया, और रामचंद्र भगवान के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो नरसिम्हा देव अवतार लिया, मतलब इतने सारे डिफरेंट रूप लिए हैं। मतलब समय बिविल्डरिंग है, मतलब इतना आसानी से कोई मतलब नहीं डायरेक्टली कह सकते कि नहीं ये स्वयं भगवान है। तो शायद मतलब उस समय मुझे भी, जब मैं ऐसा सोच रही थी, मुझे भी डाउट हो रहा था। मतलब अगर मैं होती तो मैं भी यकीन नहीं करती शायद। तो शायद वैसा स्टेज नहीं रहता। तो ऑब्वियसली वही यहाँ पे माता जी बता रहे हैं, गोविंद माता जी की बिविल्डरिंग है कि एक तरह से आप अनबॉर्न भी हो और ऐसा दिखता है कि प्रतीत होता पैदा भी हो रहे हो। ऐसा होता है कि आप तो कुछ कार्य करते भी नहीं हो और लगता है कि सब कुछ हो भी आप ही की कृपा से रहा है। तो ऐसा वो बोलेंगे बिविल्डरिंग है थोड़ा सा। तो तात्पर्य में प्रपात क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं the transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering but also apparently contradictory। ये कह रहे हैं कि जो भगवान के दिव्य लीलाएं हैं वो बिविल्डरिंग ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि जैसे भगवान अभी हमारे सामने, अभी जैसे द्वापर युग था, भगवान स्वयं प्रेजेंट थे। तो हमारे सामने भगवान प्रेजेंट होंगे ना, हम लोग नहीं जान पाएंगे। हम बोलेंगे हाँ थोड़ा सा शक्तिशाली है बट हमारे जैसा ही है, हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। तो कहते हैं इन अदर वर्ड्स दे आर ऑल इनकंसीवेबल टू द लिमिटेड थिंकिंग पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि मतलब तरीका इसको बिविल्डरिंग इन दिस इस सेंस में कि हम उनको, मतलब वी आर, इट्स लाइक इनकंसीवेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। कि हमारी क्या, हमारी जो छोटी बुद्धि है उससे हम छोटा ही सोच सकते हैं, लिमिटेड थिंकिंग पावर है ना हमारी। हम बियॉन्ड कुछ सोच नहीं सकते जब तक कि हमें शास्त्रों और वैष्णवों की कृपा ना हो। हम उसके आगे हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ है। अब एक भौतिकवादी से बात कीजिए, वो नहीं बता पाएगा कि इस जीवन के बाद क्या होगा या क्या होना चाहिए। उसको नहीं पता कि कितने यूनिवर्स है, भगवान कैसे है, ये नहीं पता है। छोटी बुद्धि है ना, लिमिटेड ज्ञान है, नहीं पता है। उसी प्रकार से अब जैसे अगर हम जो है भक्ति में आए हैं तो वैष्णवों की कृपा है, कहीं शास्त्र अध्ययन भी कर पा रहे हैं तो सुनते हैं, श्रवण करते हैं। अब फिर हमें थोड़ा सा तो पता होगा कि नहीं, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी। शरीर के बाहर भी कुछ है जिसको चेतना कहते हैं, जो भगवान की अंश है, सेवा करनी चाहिए। नाउ वी आर एबल टू परसीव लिटिल बिट, isn't it, by the mercy of the Vaishnavas and Gurujana. But with a limited power and thinking, we cannot understand. It's very inconceivable to understand Lord. No, not that easy. The Lord is the all-prevailing super soul. हम भी ऐसे डाउट करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पैदा भी है और कह रहा है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। हम बोले कि क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो हमारे भी ऐसा होगा। The Lord is the all-pervading super soul of all existence, and yet He appeared in the form of a boar amongst the animal. भगवान तो परमात्मा स्वरूप में सारी जगह है, मगर फिर भी एक सुअर का रूप लेते हैं वो जानवरों के बीच में। मनुष्य का रूप लिया राम और कृष्ण के रूप में। इन अदर फॉर्म ऋषि लाइक नर नारायण, ऋषि नारायण रूप में, एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्यूटिक लाइक अ फिश। येट इट इज सेड दैट ही इज अनबोर्न। अब इतने तो अवतार ले लिए, पर लग दिखता तो है जन्म हुआ, तो ऐसे कैसे बोल रहे हो अनबोर्न है ना। बोल ही हैज नथिंग टू डू, उनको कुछ करना ही नहीं है। कहते इनको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनको पैदा ही नहीं होते और उनको कुछ करना ही नहीं है। इतने सारे रूप लिए तो कुछ किया ही तो। In the Shruti mantra, it is said that the Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than him. ये हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। He has manifold energies and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength and activity.
All these statements prove without any question that the Lord's activity, form, deeds are all inconceivable to a limited thinking power. हम इतना नहीं समझ पाते, तो आप क्या बोल सकते कि हम बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं, कि हम भगवान के बराबर हैं? हमें यही नहीं पता कि भगवान है कौन, कैसे हैं, तो हम कैसे अपने आप को उनके बराबरी का समझ सकते हैं? ये हमारे लिमिटेशंस हैं. Because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. Therefore, no one can calculate him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotee because they are intimately related with him. तो देखिए, वैदिक सिर्फ शास्त्र ज्ञान से आप भगवान को नहीं समझ सकते, मगर जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान को समझ पाता है क्योंकि भगवान के साथ एक इंटीमेट रिलेशन में है ना. अब कोई व्यक्ति है, भौतिक जगत में लगा लो, दो व्यक्ति रिलेशन में है, ठीक है, तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में कमेंट सिर्फ बाह्य रूप में ही कर सकता है. तो जो व्यक्ति है वो बाह्य रूप से ही कमेंट मतलब बोल सकते ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, मगर क्योंकि वो उस बारे में जानता नहीं है ना, उस व्यक्ति के साथ कभी बात नहीं की, तो उसके बारे में कितना ही बता सकता है. मगर जो व्यक्ति उसके साथ मित्र रूप में है या उसको जानता है, समय व्यतीत करता है, वो उसके बारे में सब कुछ साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ बता सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा ऐसा है, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना. तो उसी प्रकार से जो रिश्ते में है, रिलेशन में है भगवान के, दे हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द पर्सन हु आर जस्ट ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म. ठीक है. The devotee therefore know that although he appear amongst the animal, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. बहुत लोग जानते हैं कि ये बेशक एक जानवरों के मध्य भी पैदा होते हैं, या लगता है अपीयर होते हैं, मगर ना तो ये जानवर है, ना मनुष्य है, ना ऋषि है, और ना तो मछली है. He is eternally the supreme Lord in all circumstances. कि हर परिस्थिति में वो भगवान ही है, नित्य भगवान है. ठीक है. So we'll move further. गोपी अददे त्वयि कृतागसीदमात्वद् यत्ते दशश्रु कलिलञ्जना सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निन्य भयभावनया स्थितस्य सामं विमोह्यातिभिरपि यद्बिभेति. तो क्या कह रहे हैं? My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you are afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. अब कुंती महारानी कह रही ये भी बड़ा bewildering है कि आप मतलब सब डरते हैं आपसे. You are fear personified. People are like अभी अर्जुन ने यूनिवर्सल विराट को देखा, वो डर गया बेचारा. ये क्या दिखा दिया मुझे. तो मतलब he is a fear personified, you know, he is the death himself for the non devotees. यहाँ कह रहे हैं, यहाँ यशोदा मैया ने रस्सी पकड़ ली आपको बांधने के लिए क्योंकि आपने एक अपराध कमिट किया, और आपकी आंखें ओवरफ्लो कर गई आंसुओं से. इवन जो काजल लगाया था, मस्कारा था, वो भी क्या आंख धुल गया. यू आर सो अफ्रेड. आप यशोदा मैया से इतना डर रहे थे, बल्कि सारी दुनिया आपसे डरती है. ये काफी बिविल्डरिंग था. ऐसा कैसे हुआ? लाइक हियर इज अ पर्सन जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो यहाँ पे एक छोटा बच्चा बन के पूरी आंखों में आंसू मस्कारा निकाल के तो यहाँ यशोदा माई से डर रहा है. यशोदा माई के मतलब जो पूरी दुनिया के पीछे मतलब पर्सन जो मतलब दुश्मनों को पीछे भगाए, मतलब भागे, वो व्यक्ति डर के यशोदा माई उसके पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए डंडी लेके. वो एक डंडी से डर के लगा. कहते ये बिविल्डरिंग है मेरे लिए. मतलब एक तरह का दिस इज एन ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड बाय कुंती महारानी इन डायरेक्ट वे. और कहीं ना कहीं वो बता भी रही है कि देखिए भगवान की लीलाएं बहुत इनकंसीवेबल. तो यहाँ पे है कि हियर इज एन अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ बिविल्डरमेंट क्रिएटेड बाय द पास्ट टाइम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. जब 1 महीने के तो पूतना को मार दिया, तो फिर यशोदा माई की डंडी से कैसे डर गए वो? मतलब इट्स लाइक वेरी बिविल्डरिंग. Here is a specific example of Lord being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while discharging such devotional service, the pure devotee forget the position of Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotee more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection. कि भगवान भक्तों की सेवा को बहुत रिलिश करते हैं जब वो स्पॉन्टेनियस
प्योर अफेक्शन से हो, विदाउट एनीथिंग ऑफ रेवरेंशियल एडमिरेशन, कि ओ एंड रेवरेंस ना हो। कहीं में हमारी जब सेवा करते हैं ओ एंड रेवरेंस होता है, नहीं अभी नहीं ऐसा, नहीं ऐसा करना चाहिए, मगर वहां कोई और रेवरेंस नहीं है तो भगवान को डंडा मार रहे हैं, उनको डंडी से डरा रहे हैं, रस्सी से बांध रहे हैं। लॉर्ड लव दैट वन। Generally, the Lord is worshipped by the devotee in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, consider the Lord to be less important than himself. अब जैसे सनातन गोस्वामी का आता है, उनके पास विग्रह थे भगवान कृष्ण के, तो वो तो अब बेचारे बुजुर्ग थे, तो मधुकरी करते थे, कोई सूखी रोटी आती थी तो भगवान को खिलाते थे। तो कहते कि कहते कि कहते कि तो कहते हैं उनको, एक सेकेंड ना, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आई फॉरगॉट, ओके यहाँ पे थे हम लोग कि the Lord is worshipped by the devotee in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, consider the Lord to be less important than himself. जैसे सनातन गोस्वामी का बता रही थी, उनके पास वो विग्रह थे, तो बेचारे थोड़ा बुजुर्ग थे, तो मधुकरी करके रोटी लाते थे, तो सूखी रोटी होती थी तो ऐसे भगवान को ऑफर कर दिया करते थे। भगवान कहते कम से कम नमक तो दे दो, क्या सूखी खिला रहे हो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं देखो मैं बुजुर्ग हूँ, रोटी मिल रही है इसी में खुश रहो, आज नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे सब्जी दे दो, ये कर दो, तुम्हारे तो डिमांड बढ़ जाएगी, मैं कहाँ से लाऊंगा, खानी है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसा उनको डांटने लगे। तो कहते आज नमक की डिमांड कर रहे हो, है कल बोलोगे सब्जी दिला दो, कल कोई हलवा दिला दो, यार मैं यही करता रह जाऊंगा, मेरे से नहीं होता। तो ऐसा उनको डांट दिया। तो ये भी मतलब भगवान के साथ में एक संबंध है, मतलब भक्त का, कि ऐसा वो करते, भगवान बड़े प्रसन्न होता है ऐसे में। he loves this kind of like attitude with the devotees. So even वंशीदास बाबू जी की कथा आती है, वो तो अपने गोपाल जी को मैथ पढ़ाते थे, तो हमने गोपाल मतलब अगर आप लोगों ने उनका भाग, किताब यहाँ पे सामने है नहीं तो दिखाती मैं। तो वंशीदास बाबा जी अपने गोपाल जी को मतलब उनको मैथ पढ़ाते थे, गोपाल देखो 1 + 1 2 होता है, ऐसे करके पूरा उनको पढ़ाते थे। तो कहीं जाते थे तो सारी चीजें भी दिखा देते थे कैसे ऐसा है। तो एक बार क्या हुआ था वंशीदास बाबा जी का, उनकी कुटिया में चोरी हो जाती है, मतलब जिस बर्तनों में वो गौरनीताई को खाना खिलाते थे अपने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, बर्तन उनमें से चोरी हो जाते हैं। तो वंशीदास बाबा जी आते हैं घर पे, तो उनको पता चलता है, तो वो कहते हैं जो घर में रहने वाला मालिक है उसी को चिंता नहीं है, तो मैं दास क्या करूंगा। वो ना अपनी कुटिया में कभी ताला नहीं लगाते थे, बोलते थे कि भगवान मालिक है ना यहाँ पे, तो मैं ताला लगा के क्या करूंगा। तो कहते कि जो मालिक है, जो घर का मालिक है, उसी को टेंशन नहीं है, मैंने क्या करना ताला शाला लगा के। अब ये खुद ही बर्तन इसने चोरी करवा दिए। तो कहते तो उन्होंने गौरनीताई को ना खाना ही नहीं खिलाया कुछ दिनों तक। कहते या तो अपने बर्तन लेके आओ या तो खुद ही कुछ करो, मैं नहीं खाना खिलाने। तो मैं किसमें खिलानी, मैंने बर्तन तो अपने चोरी करवा दिए, तो ठीक है फिर बैठो ऐसे, किसमें खिलाना मैंने। तो नित्यानंद प्रभु का ना बर्तन मिल जाता है जैसे उनको, तो कहते हैं निताई ये तुम्हारे लिए खाना, इसको गौरांगा को नहीं खाना मिलेगा, इसका बर्तन नहीं है, इसने चोरी करा दिया, बड़ा केयरलेस है, इसको खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसा मतलब ऐसा संबंध था उनका। तो बाद में गौरांग महाप्रभु का भी बर्तन मिला, फिर उन्हें खिलाना शुरू हुआ। देखा आप लगी ना भूख, अब अपने बर्तनों का ध्यान रखना। मैं नहीं ढूंढने जाने वाला, खुद तो मालिक को खुद ही ध्यान नहीं देते, चोरी करवा देते, ठीक है कराओ चोरी। ऐसा ऐसा था उनका, मतलब ऐसा संबंध था उनका। मतलब काफी अच्छी स्टोरी है वंशीदास बाबा जी की, फिर कभी शेयर करेंगे। तो मतलब ऐसा संबंध था उनका विग्रह के साथ में। तो ऐसा एक भक्त का भगवान के साथ हो तो भगवान काफी रिलिश करते हैं। हम लोग आउट ऑफ सेंटिमेंट्स नहीं कर सकते, एक शुद्ध भक्त का ही होता है। तो ये नहीं कि आप भी कल को तो थोड़ा करने लग जाए। तो दिस इज विद द प्योर डिवोटीज, ठीक है। So the Lord कहते हैं the Lord's pastime in his original abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance.
the parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child. तो भगवान के जो माता पिता का रोल प्ले करते हैं वो उनको बच्चे ही समझते हैं अपना. The Lord accept the chastisement of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. तो भगवान को प्रेयर इतनी पसंद है जितने अपने माता पिता के साथ वो चेस्टाइजमेंट पसंद है. आई रिमेम्बर जब इंद्र ने अपराध किया था वो समंत का बादल भेज के, तो उनको गिल्ट हुआ कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो सुरभि गाय को साथ में लेके आए थे वो, क्योंकि गाय भगवान को बहुत प्रिय होती है क्षमा मांगने के लिए. तो नहीं सॉरी, ब्रह्मा जी ने जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, सभी गोपाओं को जब किडनैप कर लिया था उन्होंने, तो बाद में उनको रियलाइज है कि नहीं ये सुप्रीम पर्सन है और मैंने इनकी लीला में ऐसे बांधा डाली. तो वो माफी मांगते हैं ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने. भगवान कृष्ण छोटे से बालक होते हैं तो प्राइवेसी में जाके उनसे माफी मांग रहे होते हैं. तो भगवान कृष्ण कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. बोले बस भाई खत्म कर, मेरे को जाना है, मेरे गोपागण वेट कर रहे हैं, उधर खेलना है हम लोगों को, बस हो गया, आप आ जाइए आप. तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था भगवान कृष्ण ने. तो ब्रह्मा जी बस नीचे झुक के तो वापस चले गए थे. बोले शुक्र है गया, मैं अपने बच्चों के साथ में खेलूंगी इधर गोपागणों के साथ, क्योंकि उनको ज्यादा अपने पास टाइम लीला ही थी गोपागणों के साथ, उनके साथ मस्ती करने में मजा आता था. तो ऐसा पास टाइम आते हैं. तो भगवान को डांट खाना ज्यादा पसंद है ज्यादातर प्रेयर्स सुनने से. So similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. When Lord Krishna was present in the material world to manifest his eternal pastimes of transcendental realm of Golok Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. तो भगवान क्या है, अपनी लीलाओं से हम लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं, तो इसलिए वो सबऑर्डिनेशन का रोल प्ले कर रहे हैं यशोदा माई के आगे. The Lord in his naturally childish, playful activity used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the oats and distributing the content to his friends and playmates. तो ऐसे ही चाइल्डिश प्लेफुल एक्टिविटीज करते हैं कि बटर पोट तोड़ दिया, अपने मित्रों को बंदरों को भी खिलाते थे. तो इवन बंदरों को इतना खिलाते थे तो बंदरों का पेट भर जाता था. तो जैसे गोपी आती थी कहते हैं कितना बेकार मक्खन है, देखो बंदर भी नहीं खाते. तो ऐसे ही चिढ़ाते थे उनको. तो कहते हैं तो मदर यशोदा saw this and out of her pure love she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. तो वो भी ऐसा शो करना चाहते थे कि जैसे वो उनको पनिश कर रही है. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hand of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks. कहते ना रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम रेजांतम करम भुजा युग्मेन सतंका नेत्रम. क्या बोले? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम रेजांतम करम भुजा युग्मेन सतंका नेत्रम. So I really love this prayer. मुझे बहुत पसंद है. तो ऐसा तभी आता है रुदांतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजांतम, मतलब रुदांतम नेत्रों से आंखों निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं आंखों से भगवान के. तो मुहु श्वास कंप त्रिरे कंप कंता स्थिता ग्रीवम दामोदर भक्ति भाजम. So this is a very wonderful prayer. तो ऐसे आंसू निकल रहे होते हैं भगवान के. तो वॉशिंग ऑफ द ब्लैक ऑइंटमेंट स्मीयर्ड अबाउट हिज ब्यूटीफुल आईज, जैसे काजल लगाते तो सारा काजल वॉश आउट हो रहा था. सो दिस पिक्चर ऑफ, मुझे वो मतलब भगवान की वो तस्वीर मेरे आंखों में घूम रही है अभी. दिस पिक्चर ऑफ द लॉर्ड इज अडोर्ड बाय कुंती देवी बिकॉज शी इज कॉन्शियस ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पोजीशन. कुंती महारानी एक्चुअली इस लीला को ऐसे क्यों बता रहे, बिकॉज शी वाज अडोरिंग दैट लीला ऑफ कृष्ण. शी नो दैट ही इज द सुप्रीम पर्सन. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just as an ordinary manner. Kunti was conscious of an exalted position of Krishna, where Yashoda was not. कुंती महारानी को तो पता था, यशोदा माई को नहीं पता था. पता भी होता था तो योग माया उनको भुला देती थी. So therefore Yashoda's position was more exalted than Kunti. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. तो भगवान भी उनको भुलवा देते थे कि मैं भगवान हूँ. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. अगर उनको पता होता कि स्वयं भगवान है तो वो शायद हेजिटेट करती उनको ऐसे बांधने के लिए ना, बोले भगवान मैं कैसे बांध सकती हूँ, पर देखो भगवान की लीला. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda, क्योंकि वो ऐसे लीला चाहते थे. So this exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental material love
कुछ कर तो नहीं सकते मगर इसको प्रेज कर रही हैं. Indirectly, Mother Yashoda is praised for a unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. तो यशोदा कुंती महारानी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है, वो ग्लोरी गुणगान ही कर रहे हैं ऐसे भक्तों का कि देखिए जो भगवान को कंट्रोल करके उनको पनिश भी कर जाते हैं. So that's a very wonderful pastime. I'll stop here for today. So any of you having any questions or comments? देखो ऐसी लीला है ना, हमेशा चेहरे पे ऐसे अलग से मुस्कान लाते हैं कि you can just imagine the Lord running and the मुस्कान, ऐसे आंखों से आंसू निकलना, ऐसे डरना, ऐसे उनकी lips curl कर रही थी, डर रही थी, वो डर रहे थे पूरी तरह से. It's a very beautiful pastime of Lord. So this is a glory of a devotee. ऐसे में. ठीक है. So, हाँ जी, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो प्लीज गो अहेड. Yes, Hare मैं Krishna. कह रही थी माता जी, बस अब keep on going like past time. Krishna's past time is so wonderful. Yes. कितना भी सुन लो वो अंदर से There is इतना a one खुशी. book, Two Finger Shot by Shubha Vilas Prabhu. In that book, the Damodar Leela has been written so wonderfully. Oh Krishna, इतनी अच्छी स्टोरी फॉर्म में उन्होंने बताया है. I read this last Kartik. It's such a meditation. कितना मेडिटेट करके वो उन्होंने वो किताब मतलब लिखा है. It was so beautiful. वो पास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, दामोदर लीला तो कितनी बार हम सुनते हैं, हर बार वही कथा, बट ओ कृष्ण, इट्स सो रिलिशिंग, क्योंकि भगवान की लीला है, वो नित्य है, बहुत रिलिशिंग है. तो एनीथिंग रिलेटेड टू द लॉर्ड इज वेरी रिलिशिंग. ये तो भौतिक जगत के लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, बट भक्ति समझ पाता है कि क्या लीला है, क्या है वो कृष्ण. सो ब्यूटीफुल. सो अगर आपको कभी नेक्स्ट टाइम कार्तिक कभी आएगा इस वर्ष तो ये किताब जरूर पढ़िएगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. मे बी आई विल रीड विद ऑल ऑफ यू. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक एक्चुअली. टू फिंगर शॉट, वेरी नाइस. बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है इसमें दामोदर लीला का. एंड देयर इज अ वन मोर बुक बाय शिवराम स्वामी, मुझे नाम नहीं याद है उसका, दामोदर जननी. सो वो भी काफी 2 वॉल्यूम बुक है वो, मगर उसमें भी बहुत डिटेल है दामोदर लीला. इट्स लाइक वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन. सो वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. मतलब ये लीलाएं देखो, एक ही पास्ट में इतना सुनना, मतलब सो अमेजिंग. मुझे सभी लीलाओं में भगवान की ये दामोदर लीला बहुत पसंद है. इट्स लाइक वेरी रिलिशिंग टू द हार्ट. आई लिटरली वेट फॉर कार्तिक वन टू ऑफर द टू डू द दीपदान एंड टू सिंग दिस दामोदर अष्टकम. इट्स सो ब्यूटीफुल. या आई एम सॉरी, मैं कई और ही बातें करने बैठ जाऊंगी. आप लोग बताइए, कुछ शेयर करो. यस प्लीज कॉन्टेक्ट. हाँ जी, आज कुछ और कहना है आपको? हरे कृष्ण. किसी और को कुछ कहना है? यस आस्था, बोलना है कुछ? नो माता जी. हम्म. नो माता जी. Okay. Any of you have any questions or comments? किसी कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है? यस अक्षय प्रभु. अच्छा जी, कोई कमेंट तो नहीं है, बस अगर देखा जाए तो मतलब अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्योर डिवोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक्चुअली बिवल्डरिंग नहीं लगती है. मतलब लेकिन अगर किसी आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो बिवल्डरिंग लगती है. यस, because it's not that easy, you know. मतलब अभी तक मुझे लगा नहीं, अनलेस मैंने वो श्लोक पढ़ा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है. मतलब मैंने बहुत डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया था जब मुझे बताया गया था कि चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड है. तो मतलब मैंने ज्यादा डाउट किया नहीं था कि कैसे. मैंने फिर बाद में उनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ा था कि हाँ, उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु है. लेकिन फिर उसके बाद से मुझे एक्चुअली जब भी मुझे डाउट होता था ना मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पे, तो मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच लेता था और मेरे डाउट गायब. नहीं, डाउट मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था. व्हेन आई गॉट टू वर्ड, मैं ऐसे बता रही हूँ कि कुछ दिनों पहले ऐसे मुझे भी थॉट आया कि जैसे मैं कुछ पता नहीं, आई वाज वाचिंग समथिंग और व्हाट, कि जैसे रघुनाथ गोस्वामी ने घर छोड़ दिया था, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने छोड़ दिया था चैतन्य महाप्रभु के लिए, रूप गोस्वामी सिर्फ उनका संग करने के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे. तो मैंने लगा अगर मैं शायद उस समय होती तो शायद मैं बिविल्डर होती, मैं शायद नहीं मान पाती कि ये भगवान है. तो मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि शायद मुझे कहीं डाउट हो जाता है कि सच में भगवान है, कि भौतिक जगत तुम्हारी तरह ही तो है, बस कीर्तन ही करते हैं तो क्या ये सच में भगवान. शायद मैं भी भौतिकवादियों की तरह डाउट करती. So that's what I was telling. अभी तो I don't have any doubt obviously because सुना है शुद्ध भक्तों से, तो भगवान की कृपा की डाउट नहीं है. बट I was thinking कि अगर मैं उस समय होती जब चैतन्य महाप्रभु थे
शायद मैं डाउट कर जाती, तो ऐसा मुझे लगा। ये बात तो बिल्कुल ही सही है, मतलब हम तो अभी भी डाउट करेंगे कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि हम भगवान है और आपके घर के मतलब पड़ोस में ही सपोज चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं, वहाँ कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, तो आप तो बोले क्या ये लोग ऐसा, आपको कीर्तन अच्छा लगेगा, बोले क्या इसको भगवान समझ लिए ना, हाँ मतलब वी माइट से इन सर्टन वे, हम भी शायद ऐसा बोल दें, यू नो। डायरेक्टली एक्सेप्ट करना मतलब बिना कृपा से एक्सेप्ट करना तो मतलब इम्पॉसिबल सा है। ऑब्वियसली दैट इज देयर। हाँ आपने वो सही कहा था, मतलब तो होल टाइम आई वाज स्माइलिंग, मतलब मैं स्माइल ही कर रहा था। वो लीलाएं बहुत अच्छी होती है, मतलब श्री कृष्ण की लीला बहुत अच्छी होती है, मतलब मैं तो कंटिन्यू स्माइल ही कर रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। Yes, I really love this pastimes of Lord. मुझे बहुत पसंद है भगवान की लीला, उनका सुनना, तभी कहते हैं। कार्तिक मंथ तो बहुत सुंदर होता है, कार्तिक मंथ तो Yes. मतलब अनपैरेलल है, मतलब सारे सारे इसमें मतलब इवन हमारे घर में जुलाई जो बच्चे हैं वो भी कार्तिक मंथ को बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज दे लव टू डू द दीपदान, उनको दीपदान करना बहुत पसंद है। और मतलब इवन दे आर जस्ट किड्स, मैं सोच रही थी कि कितने फॉर्चुनेट है कि अभी हमारे घर में जो छोटी पैदा हुई है अभी लास्ट ईयर, उसने भी दीपदान किया है। उस समय तो वो आई थिंक 1-2 महीने की थी, एंड आई वाज लाइक शी वाज सो फॉर्चुनेट कि इतनी छोटे में ही शी वाज गेटिंग टू डू द दीपदान टू राधा दामोदर। तो मतलब इतना उनको मौका मिल पा रहा है करने का। हम लोगों मतलब इज वेरी फॉर्चुनेट वन टू ऑफर द दीपदान टू लॉर्ड। तो मतलब कितना भाग्य है इन लोगों का, मतलब कि देखो कितना मौका मिल रहा है इन सबको, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू द दीपदान, उनको बहुत आनंद आ रहा है। जिस दिन नहीं करना बोलते बुझी आज करना नहीं है, हमें करना है दीपदान करना है, चलो चलो कृष्ण को ऑफर करेंगे, they immediately come running. Even the kids love this pastime of this Leela of Lord, the Damodar Leela, उनको ही बहुत पसंद है। So they love, it's so attractive actually। है इतनी attractive, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे घर में बच्चों को और बाकी कुछ पसंद नहीं आता, मगर उस महीने में तो जरूर मेरे कमरे में बैठे रहेंगे, because they love to do the दीपदान, उनको बहुत पसंद है। So that is it, because Lord attracts, the Lord has his own ways to attract the people somehow or other। So then that's there। Yes। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? यस, माता ओके, जी, इफ नथिंग, जैसे यस पूजा माता जी बोलिए। कह रहे थे कि जैसे अक्षय प्रभु कह रहे थे ना कि मतलब जैसे भक्तों को डाउट में होता है and all, तो फिर वही मैं कह रही थी, मैं क्या मेरे जब मैं आई थी ना यहाँ पे मतलब भक्ति में, तो मेरे को ऐसा होता था कि अच्छा चेतन महाप्रभु जी में भी शायद नहीं होंगे भगवान। मतलब मेरे को बहुत देर तक डाउट रहा ये चीज क्लियर ही ना हो, क्योंकि मेरे को था कि शायद वो भक्ति होंगे और तब बोलते हैं कि भगवान है करके, क्योंकि कहीं भी पास्ट टाइम्स मतलब उनका लिखा नहीं हुआ था कि उन्होंने अवतार लेना है and all ना। तो मेरे को बहुत ज्यादा डाउट था इन चीज का कि अच्छा जब मैंने एक पता नहीं भागवत एक बुक भी पढ़ी थी, उसमें भी नहीं लिखा हुआ था कि हाँ अभी जो ये पढ़ते हैं ना, क्या नाम है उसका, भागवतम, तो भागवतम में सारे अवतार के बारे में लिखा था, चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में उस स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ है। तो डेट आई गॉट कंफ्यूज कि अच्छा ऐसा होगा भी कि नहीं होगा ना। फिर उसके बाद मैंने आनंद वृंदावन प्रभु जी का एक लेक्चर सुना जिसमें वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ही मतलब कृष्ण है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि वो किस तरीके से कृष्ण है और किस तरीके से वो हमारे को हेल्प करते हैं। उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि अच्छा नहीं, अच्छा वही कृष्ण है। तो हो जाता है डाउट माता जी, क्योंकि हमारे कौन से सोल इतना प्योर है या कुछ है ना। तो दैट इज देयर, वही ना कहीं हमें भौतिक जगत में तो हो जाता है, पर भक्तों के संग में रहते फिर नहीं होता है ना। हाँ फिर उसके बाद जब धीरे धीरे सुना उनके बारे में, आपसे सुना, आनंद लेक्चर सुना, तब समझ आया कि अच्छा नहीं वो कृष्ण है और कितना ज्यादा मर्सीफुल है वो हम पे। बिकॉज किसी और कोई और अगर आप देखो, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं कि उनके जो फादर थे ना, वो किसी और गुरु जी को मानते थे, बट कहते हैं सब कुछ करते थे, पर उनके जो मतलब जो भी वो खाते थे जैसे नशे वगैरह करते, तो वो कहते हैं उनसे छूट ही नहीं रहा था। बट कहते हैं मैं खुद कितनी बार चाय पीता था और मुझको पता ही नहीं लगा इस्कॉन में आने के बाद, महाप्रभु जी की मर्जी के बाद मेरे से कब छूट गई वो चीजें। तो कहते हैं इतने ज्यादा मर्सीफुल है चैतन्य महाप्रभु जी के, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं 10 बजे से पहले उठता ही नहीं था और कहा मैं 3 बजे अब उठ जाता हूँ। तो ये सब सिर्फ महाप्रभु जी की कृपा है कि राधा कृष्ण जी को तो बहुत लोग मानते हैं, बट जो इस्कॉन में है जो महाप्रभु को मानते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, सिर्फ महाप्रभु की कृपा है। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी सुन के। और अब तो कुछ भी होता है तो मैं सोचती अच्छा महाप्रभु जी ने किया, महाप्रभु जी ने किया। दिस इज वेरी नाइस। चीज होती है। ओके, तो टाइम हो रहा है, तो डायरेक्टली ग्रंथ श्रीमद् आप चैंटिंग करिए अपनी साइड से, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द सिम्बल डिवोटीज की जय। आस्था I'll talk to you after the class। सो चलिए, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, कभी खत्म हो सकती है, आप करिए अपने टाइम अपनी साइड से। हरे कृष्णा हरे